थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर पिता ने विशेष दिन को देखने का हमें मौका दिया। हम जीवित हैं आज, जबकि भारत में सारा भारत 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि आज की सांसारिक स्वतंत्रता को हम देख सकें, सुन सकें प्रियो। लेकिन वचन कहता है कि निश्चित जिन्हें बुलाया है, धर्मी ठहराया है, उन्हें महिमा भी दी है। जी हाँ, परमेश्वर हमें महिमा देना जानता है और हमारे जीवन से महिमा को लेना जानता है। उसने हमें पहले से निश्चित कर लिया है, यानी कि उसने हमें पहले से चुन लिया है। कोई भी चीज पृथ्वी में अचानक यूं ही नहीं हो जाती। तो आइए सबसे पहले आज के दिन को, विशेष दिन को परमेश्वर के चरणों में रखते हुए उसकी महिमा को, उसके नाम को और ऊंचा करेंगे और उसकी महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आज प्रथम बार मुझे आगरा मसीही मंडली में मौका मिला है। परमेश्वर शबनम डेविड और अनुपम डेविड ब्रदर को ब्लेस्ड करे, उनकी फैमिली को ब्लेस्ड करे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। आज मैं अपने परिवार के साथ हूँ। मेरे साथ है मेरे हस्बैंड श्री अजय लाल, मेरी छोटी बेटी एनी मर्सी लाल। आइए हमारे परिवार की ओर से एक गीत हम सुनेंगे। गीत के बोल हैं, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है। जान से भी प्यारा प्रभु, जान से भी प्यारा प्रभु में है छुटकारा। शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करे, वो अच्छा
बहुत ऐसे आशीष दे। गीतकार लिखता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। जी हाँ, छुटकारा यानी कि आजादी, छुटकारा यानी कि स्वतंत्रता, छुटकारा यानी कि हर एक बंधन से परमेश्वर हमें मुक्त करना चाहता है। देखिए, जैसे कि अभी मैं पढ़ रही थी, निश्चित जिन्हें बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने निश्चित जिन्हें बुलाया है धर्मी ठहराया भी उन्हें, धर्मी भी उन्हें ठहराया है और महिमा भी दी है। सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत है और हमारे जीवन से वो महिमा को लेना जानता है। लेकिन प्रियो, आज विशेष दिन में हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए परमेश्वर से, और हम कैसे इस इस गणतंत्र दिवस को, इस रिपब्लिक डे को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। सही माने में ये स्वतंत्रता या ये गणतंत्रता है क्या? तो आज का जो टॉपिक है वो है सत्य और स्वतंत्रता। हम जानेंगे कि ये सत्य क्या चीज है और उससे हमें स्वतंत्रता कैसे मिल सकती है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जी हाँ, आइए आज के वचन की ओर चलेंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन को देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर, जबकि सारा विश्व, सारा भारत देश पिता परमेश्वर आज के इस दिन को 75th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं कि हम सिर्फ सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र हो सकें। प्रभु, आज के दिन के महत्व को हम समझ सकते हैं। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र होने के लिए चुन लिया है और तुम्हें महिमा भी दी है। खुदा बाप, इस वचन को हम समझ सकें, इस सत्य को हम जान सके ताकि हम स्वतंत्र हो सके पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर गौरव हम आपको देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए प्रभु, उनकी पूरी टीम के लिए पिता परमेश्वर, विशेषकर सिस्टर सबनम, अनुपम ब्रदर के लिए प्रभु, उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप, दोनों की अगुवाई कर, दोनों को सामर्थ दे। एक एक व्यूवर्स जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, एक एक व्यूवर्स जो आपके वचनों को शेयर करते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु आज स्वतंत्र कर और प्रभु सत्य की आत्मा से परिपूर्ण कर। इस समय को, इस स्थान को, विशेषकर इस पेज को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। तो प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस से प्रीति की थी कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह और जो यहूदी हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन ये जो यहूदी हैं, ये यीशु मसीह को आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। कितनी बड़ी बात और कितनी अनोखी बात प्रभु यीशु मसीह ने कह दी कि दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा घर में रहता है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 31 to 36। देखिए, प्रत्येक वर्ष हमारा भारत देश गणतंत्रता और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाता है और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने काफी लंबी लड़ाई लगी इंडिपेंडेंट आजादी को पाने के लिए, स्वतंत्रता को पाने के लिए। काफी देश हैं जो आज भी प्रयास कर रहे हैं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन प्रियो, प्रत्येक मनुष्य को भी स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है सही मायने में। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि स्वतंत्रता है क्या और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें सत्य को जानना क्यों जरूरी है। चारों तरफ सत्य की खोज चल रही है, चाहे ऋषि मुनि हो जी हाँ, चाहे प्रयोगशाला हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो खोज रहे हैं कि जीवन और मृत्यु क्या है। बड़े बड़े
ऋषि मुनि तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लाखों सालों से वो जंगलों में भटक कर रहे हैं, किसकी खोज में? सत्य की खोज में, कि वाकई में सत्य क्या चीज है, सत्य कहाँ मिलेगा और सत्य से हम स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सके हैं। काफी लोग, काफी पूरा संसार आज सत्य की दौड़ में लगा हुआ है, खोजने की दौड़ में लगा है। किस चीज को खोज रहा है? सत्य की खोज। और ये सत्य क्या है? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना ही सत्य है। लेकिन वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक अब कहाँ रहा। जी हाँ, हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत और इतना अनोखा है, उसने मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर लिया। और हम मसीह होकर अगर हम स्वतंत्र नहीं हैं प्रियो, तो हम पापी हैं, हम पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर हम बिलीवर हैं, अगर हम क्रिश्चियन हैं और अगर आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, बहुत सारा बर्डन है हमारे जीवन पर, तब आप समझ लीजिए कि वी आर सिनर। हम स्वतंत्र नहीं हैं तो हम पापी हैं। हम एक पाप के बोझ को लेकर चल रहे हैं, एक बहुत भारी लगेज को अपने ऊपर, बर्डन को लेकर हम कैरी करके चल रहे हैं। तो हम एक क्रिश्चियन नहीं कहला सकते, हम एक मसीह नहीं कहला सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जी हाँ, सत्य, मार्ग और जीवन कौन है? केवल एकमात्र प्रभु यीशु मसीह। जबकि सारा संसार प्रैक्टिकल लैब और दुनिया भर के रिसर्च हो रहे हैं विश्व में, अलग अलग प्रकार के, जहां कोई बीमारी आई नहीं कि उसकी खोज शुरू हो जाती है। खोज क्या है? सिर्फ विजय को प्राप्त करना, मृत्यु पर जय को प्राप्त करना, है ना। लेकिन मृत्यु पर जय किसने प्राप्त की? केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। उसने मृत्यु के डंक को मार दिया, उसने मृत्यु को हराकर उस पर विजय को प्राप्त करी। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परंतु इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये सत्य क्या है। वचन बोल रहा है, तुम मुझ में बने रहोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये सत्य क्या चीज है और इस सत्य को हम कैसे जाने, तभी हमें असली स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। हम सोच रहे हैं 2021 से हम 2022 में आ गए और परमेश्वर ने हमें एक नए वर्ष को देखने का मौका दिया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है, वो सक्सेसफुली 2022 में प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे उतरे हुए हैं, जो निराश है, जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना और उत्तर नहीं दिया। तो उसका ये बहुत बड़ा रीजन है प्रियो, कि उन्होंने सत्य को नहीं जाना और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र करने में कोई सहायता नहीं की। उन्होंने सत्य को नहीं जाना और सत्य ने उन्हें स्वतंत्र करने में कोई भी सहायता नहीं की। स्वतंत्र होने के लिए सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है। बिना सत्य को जाने हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। यानी कि अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए, दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए, तो स्वतंत्रता का जो बेस है, जो आधार है, वही सत्य है। देखिए, लूका रचित सुसमाचार अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें एक बीज बोने वाले का सिद्धांत दिया हुआ है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने चला, और हम ऐसे लोगों पर उससे हमें प्रतीत होता है कि विश्वास, किस तरीके का हमारा विश्वास है, कैसा हमारा विश्वास है। क्या विश्वास हमारे कामों के द्वारा झलक रहा है? क्या आज विश्वास हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि हमने सत्य को जाना ही नहीं, सत्य पर हमने खोज ही नहीं की, है ना। यूहन्ना लिखता है, इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और उसके साथ नहीं चले। बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना ही नहीं। देखिए, एक छोटी सी बात, और फिर से वही वर्ड्स रिवाइज करूंगी। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। हे थके और दबे, बोझ से हुए दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, है ना। मैं तुम्हें क्या करूंगा? इस बोझ से, इस बर्डन से रिलीज करूंगा। मेरे पास आओ कह रहा है। हम बहुत सारे क्रिटिकल टफ कंडीशन से गुजरे 2021 में, और 2022 में हम एंटर करते हैं, और बहुत सारे बर्डन्स को लेकर अगर हम 2022 में एंटर कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम जॉबलेस हैं, हम अकेले हैं, हम अनाथ हैं, हम परेशान हैं, हम गरीब हैं, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो इस बोझ को लेकर हम कभी भी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया, उसने अनाउंस करके कहा, उसने बोल दिया, उसने हमें आज्ञा दी, कमांड दिया कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। जब तक हम अपने
मन से, अपने हृदय से, अपने शरीर से इन सारे बोझों को उतार कर उसको देते नहीं हैं, तब तक हम सही माने में स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है? सत्य ये मतलब यही है कि हम यीशु मसीह को कितनी नजदीकी से जानते हैं, उसका हमारा पर्सनल रिलेशन क्या है, और कैसे हम अपने सारे बर्डन्स को उसको देते हैं, कैसे हम अपने सारे बोझ को उसको दे देते हैं, ताकि हम क्या हो जाए, हम स्वतंत्र हो जाए। देखिए, बाइबल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यीशु मसीह का ही। यीशु मसीह हमारे आइडल हैं। जब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे, वो कहते थे कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो रात रात भर प्रार्थना किया करते थे, वो भोर को प्रार्थना किया करते थे, वो 2-2, 3-3 दिन रेगुलर कंटिन्यूअस प्रेयर किया करते थे, और हमेशा एक ही बात कहते थे कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यही सत्य है प्रियो, कि हमको परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंताओं, अपनी सारी परेशानियां को डाल देना है। हम ये नहीं सोच सकते संसार में रहते हुए कि नहीं हमारे पास बहुत सारा बोझ है, और वो 2021 से लेकर 2022 में आ गए, और फिर 2022 से लेकर 23 में जाएंगे, और 23 से फिर उसको आगे कंटिन्यूअस करते जाएंगे। तो जब तक ये बोझ हम अपने मन में, तन में और दिमाग में भर कर रखे हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। हमको अपने सारे बोझों को यीशु मसीह को देना पड़ेगा, क्योंकि वही एक मार्ग है जो सत्य की ओर हमें ले चलेगा। और जब तक हम उस सत्य के मार्ग पर चलेंगे नहीं, तब तक हमें स्वतंत्रता, आजादी किसी कीमत में प्राप्त होने वाली नहीं। देखिए, जब हम किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए जाते हैं, किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या किसी बच्ची की मैरिज की बात करने जाते हैं, किसी लड़के की मैरिज की बात करने जाते हैं, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो चलता है। हम सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, दुनिया भर की बातें हमारे अंदर नेगेटिव पॉजिटिव है ना, चलती रहती है, एक के बाद एक बातें चलती रहती है। ये क्या है प्रभु? ये क्या है प्रभु? ये ही है कि हमारा विश्वास कमजोर है और हमारे कामों के द्वारा ये झलकता नहीं। एक लाइन में बात कंप्लीट होती है कि अपना बोझ, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे चिंता करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। जब तक हम इन सारे सांसारिक बोझों को उस पर नहीं डालेंगे, तब तक हम सही माने में आजादी को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य को अगर हमें जानना है तो हमारा विश्वास स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है प्रियो, बहुत ही जरूरी। देखिए, यूहन्ना का चैप्टर हम रीड करते हैं तो उसने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, और वो लिखता है, फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुत सारे अधिकारी थे, फरीसी शास्त्री, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे थे, लेकिन फरीसी के कारण वे उनका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि आराधनालयों से निकाले जाए। वो डर रहे थे, उनके अंदर कहीं एक डर था, कहीं एक गिल्ट था कि अगर हम खुले रूप में सबके सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे तो कहीं हमको आराधनालय से नहीं निकाल दिया जाए। जी हाँ, सेम सिचुएशन आपके और मेरे जीवन में भी है। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। आज के इस युग में शैतान हमको इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स को, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट रैप करके दे रहा है कि उसको हम देख के चकाचौंध में भूल जाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि आज संडे है, हम भूल जाते हैं कि आज संगति है, और हम भूल जाते हैं कि आज परमेश्वर के कार्य को हमको करना है। और यहीं से क्या होता है, यहीं से हम शैतान के जाल में फंसते जाते हैं, और उस सत्य से हम काफी दूर हो जाते हैं। उस सत्य से हम काफी दूर हो जाते हैं। जब तक हम इस सत्य को पकड़ेंगे नहीं, तब तक हमको स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं। हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करते रहें, कितना भी चिल्लाते रहें, बड़े बड़े चीजों को पीछे हमको भागने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। पहले हमको छोटे छोटे चीजों को, पहले अपने बेस को मजबूत करना है। मैंने कहा ना, सत्य स्वतंत्रता का आधार है, यानी कि बेस है। और सत्य क्या है? सत्य केवल एकमात्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह को छोड़ कोई और सत्य नहीं है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वही एकमात्र सत्य है जो हमें क्या कर सकता है, जो हमें स्वतंत्र करने का अधिकार रखता है। क्योंकि पृथ्वी पर ये अधिकार और स्वर्ग पर ये अधिकार केवल और केवल हमारे यीशु मसीह को प्राप्त है। वही हमें स्वतंत्र कर सकता है। आप बहुत सारे बोझों को भरकर, अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को भरकर प्रार्थना नहीं कर सकते। वो प्रार्थना आपका सक्सेस नहीं। आप बहुत सारे टेंशन को लेकर आप परमेश्वर की संगति में नहीं रह सकते। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि उसको बलिदान होना है। वो ये सोच सोच के प्रार्थना नहीं किया करता था। उसे जब भी मिलता था वो परमेश्वर की संगति में, उसकी उपस्थिति में हमेशा अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दिया करता था और कहता था, परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जी हाँ, इसी को हमको फॉलो करना है। हमको जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है और उससे कहना है कि प्रभु ये संसार के बोझ को
मैं अकेला नहीं उठा सकता, मैं अकेली नहीं उठा सकती, ना मैं उसे उठाने में समर्थ हूं। कोई बात नहीं, आपने मुझे इतना दिया था, आपने मुझे ले लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आज मैं जीरो पे हूं, कोई बात नहीं आज मैं जॉबलेस हूं, कोई बात नहीं आज मैं अकेला हूं या अकेली हूं। मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, तब वो स्वतंत्र सत्य का प्रकाशन हमारे जीवन में होगा और सत्य के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जो बहुत विश्वास करते हैं, बहुत बिलीवर्स हैं, उनका बहुत विश्वास जो है स्ट्रांग है, लेकिन वो किसी भी कार्य में आगे नहीं, वो कलीसिया नहीं जाते, वो किसी कलीसिया के कोई काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगला कर रहा है तो मैं क्यों करूं, ये भावना उनके अंदर रहती है। तो क्या ये सत्य है और क्या इस सही माने में हम स्वतंत्र हैं? नहीं प्रियो, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में नहीं अंगीकार करेंगे और अपना बोझ उस पर नहीं डालेंगे, तब तक हम सही माने में आजाद नहीं हो सकते। न ही अपने ख्यालों से, न ही शैतानिक बंधनों से, न ही अपने क्राइसिस से, न ही अपने मुसीबतों से, न ही अपनी परीक्षाओं से हम आजाद नहीं हो सकते। देखिए एग्जाम 2021 में भी हमारे जीवन में लगातार रहे और 2022 में भी आएंगे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा उसके जीवन में कोई परीक्षा नहीं आएगी। उसने कहा जो कोई अपने आप का त्याग करेगा वो मेरे पीछे हो ले, जो अपने आप का इनकार कर सकता है वो मेरे पीछे आए। उसने ये नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आ रहा है उसको मैं सारा चीज सफिशिएंट दूंगा, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा हु यू आर रेडी फॉर सेक्रीफाइस, अगर तुम त्याग करने के लिए तैयार हो, मेरे क्रूज को उठाने के लिए तैयार हो, तो मेरे पीछे चलो। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे रास्तों में पूरे फूल बिछा दूंगा, 2022 में सिर्फ फूलों की वर्षा होगी। उसने ये नहीं कहा, कांटों भरा जीवन भी होगा, लेकिन उसने ये कहा कि जिस मार्ग में तू चलना चाहता है, जिस मार्ग में, जिस योजना को तू अपने जीवन में चाहता है, उसी योजना में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, यानी कि मैं तेरे संग साथ चलूंगा हर उस पल में। चाहे तू दुख में हो, परेशानी में हो, तकलीफ में हो, आंसुओं में हो, अकेला हो, सुना हो, मैं तेरे संग साथ रहूंगा। ये प्रॉमिस उसने किया। उसने ये नहीं कहा कि तू अकेले रोएगा, तू अकेले भूखा रहेगा, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जब तू भूखा रहेगा तो मैं भी भूखा रहूंगा, जब तू रोएगा तब तो मैं रोऊंगा। क्यों? ये सच्ची प्रॉमिस है उसकी, क्योंकि यही सत्य है, उसका जो वचन है यही सत्य है, उसके जो प्रॉमिसेस हैं वही सत्य है। तो सबसे पहले अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे, और सत्य क्या है? केवल 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 यीशु मसीह। उसने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, यही सत्य है जिसको पकड़कर हमको उस मार्ग पर चलना है और उसके बाद उस स्वतंत्रता को हमको प्राप्त करना है। दूसरा जो पॉइंट है, हम सत्य को कैसे जाने? हम सत्य को जान सकते हैं यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा, उसके वचनों में बने रहकर हम सत्य को जान सकते हैं। प्रियो, बहुत सारी शिक्षाएं यीशु मसीह ने दी। अगर आपको दुनिया का बहुत सारा जीके का ज्ञान है, अगर आप फटाफट जीके का आंसर दे देते हैं और आप सत्य नहीं जानते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आप बहुत अच्छे हैं ज्योग्राफी में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और आप ये नहीं जानते कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है, तो आपका जीवन व्यर्थ ही नहीं, पाप में जीवन है। क्योंकि अगर हम मसीह, हम बिलीवर्स हैं, तो हमको सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सत्य को जानने के लिए सबसे पहले हमको प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगना पड़ेगा? वचन कहता है, परंतु प्रभु यीशु कैसे हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब इस सत्य को जानने के लिए हमारी अगुवाई कौन करेगा? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह आत्मा जिसे मेरा पिता भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और ये क्या है? ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ना सिर्फ अन्य भाषाएं बोलने की सामर्थ्य देगा, वरन वह सत्य की जानकारी कराने में हमारी अगुवाई करेगा। सत्य की जानकारी कराने में हमारी अगुवाई करेगा। वचन कह रहा है हमें निर्देशन देगा और सोचने समझने की बुद्धि भी देगा। बोल रहा है कि हमारा डायरेक्शन भी करेगा और हमको क्या सोचने समझने की बुद्धि, यानी कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग समझने की हमको क्या देगा? बुद्धि देगा। वचन में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जानेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक
देके जाऊंगा जो तुम्हारी हर एक क्षेत्र में अगुवाई करेगा, और सबसे बढ़कर कि वो हमें सत्य और असत्य का ज्ञान कराएगा, साथ ही वो हमारा डायरेक्शन करेगा, व्हाट इज द रॉन्ग वे एंड व्हाट इज द राइट वे। उसने कहा परंतु जब वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका सोशल हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो आपकी कलीसिया की लाइफ हो, सब सत्य का मार्ग बताएगा। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जानेंगे। यानी यहाँ पर वचन क्लियर करता है कि अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, पवित्र आत्मा की सहभागिता नहीं है, तब तक हम सत्य से अनजान है, और जब तक हम सत्य से अनजान है तब तक हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे वचन क्लियर कह रहा है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य जानेंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम सत्य को नहीं जान सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम सत्य को नहीं जान सकते कि सत्य क्या है, और जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये सारे बोझ ऑलरेडी हमारे जीवन में यूं ही पड़े रहेंगे, और इस बोझ के साथ एक दिन हम मर जाएंगे, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और वो क्वेश्चन करेगा कि मैंने तो तुम्हें ये काम दिया था, ये रोड मैप दिया था, और मैंने तुमको ये एजेंडा दिया था पृथ्वी पर, तब हम उससे कहते रहेंगे दुनिया भर का एक्सक्यूज। लेकिन वचन कहता है कि उस समय हमारे मुंह बंद हो जाएंगे, यानी कि वी हैव नो एक्सक्यूज। उस समय हमारे पास कोई भी बहाना नहीं रहेगा। लेकिन इस स्वतंत्रता को, इस सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्रियो, हमें सत्य को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर हम मसीह हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम सत्य नहीं जानते, हम आजादी नहीं जानते, हम स्वतंत्रता नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे पास सबसे बढ़कर क्या है, परमेश्वर का वचन है, जो हमें क्या बताता है, सत्य मार्ग बताता है, सच्चाई का मार्ग बताता है, और उस रास्ते को बताता है जिस रास्ते पर चलकर हम सत्य माने पर स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने जीवन में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। क्योंकि केवल मात्र एक ही रास्ता है, यीशु मसीह ने कह दिया, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। हमें किसी के पीछा पकड़ने की आवश्यकता नहीं, हमें किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल मात्र हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही है हमें जो सत्य के मार्ग पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर सकता है, और उसके द्वारा हम स्वतंत्रता को प्राप्त करके इस संसार में भरपूरी से आत्मिक जीवन को जी सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन पर नजर डालिए। उनके भी चेले थे जो परिवार की तरह उनके साथ रहते थे, उनकी भी माता थी, उनके बीच भी कन्वर्सेशन होते होंगे, बातचीत हुआ करती होंगी, वो भी उनके चारों ओर भी घटनाएं घटती होंगी, वो भी लोगों को देखा करते रहे होंगे जैसे आप और मैं देखते हैं। पर उनके जीवन पर उन घटनाओं का, उन मामूली घटनाओं का कोई असर नहीं होता था। पर हमारे जीवन पर एक छोटी सी घटना का बहुत असर हो जाता है। अरे पड़ोसी के घर में ये हो गया, अच्छा ये हो गया, वो 15-20 महीनों दिन वो बात चलती रहती। अच्छा ये हो गया हमारे कॉलोनी में, अच्छा ये दिल्ली में ये हो गया, बॉम्बे में ये हो गया, अरे ये हो गया। मतलब वो बात जो है, वो गॉसिप जो है, महीनों सालों हमारे परिवार और हमारे मित्रों में चलती रहती है। यीशु मसीह भी सेम, उनके चारों ओर भी घटनाएं घटती रही होंगी, उनके चेले भी देखते रहे होंगे, पर वो संसार में रहकर उनका जो मस्तिष्क था, उनका जो मन था, उनका जो कन्वर्सेशन था, उनका जो कांटेक्ट था, वो कहाँ लगा हुआ था, वो परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। उनका सारा ध्यान संसार में रहते हुए यही सिखाना चाहता था प्रभु यीशु मसीह जीवन भर हमें, कि इस संसार में रहते हुए क्या करो, अपने मन को परमेश्वर को दे दो, अपने कॉन्शियस को क्लियर रखो, अपने माइंड को क्लीन रखो, अपने हार्ट को क्लीन रखो। गॉसिप करने के लिए तुम्हें मैं पृथ्वी पर नहीं भेजा हूं, ये एजेंडा देके नहीं भेजा हूं कि जाओ पृथ्वी पर बहुत सारा गॉसिप करो और टाइम वेस्ट करो। ये एजेंडा मैंने तुम्हें नहीं दिया है। एजेंडा क्या है हमको पता है, हमारे पास वचन है परमेश्वर का। व्हाट इज एजेंडा, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस संसार में रहते हुए इतने बोझ को, इतने बर्डन को, इतनी परेशानियों को अपने इस छोटे से दिमाग में भर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे पास जगह ही नहीं रहता है दिमाग में। सिर्फ वो टाइमिंग रहती है सुबह उठ के प्रेयर करना, दोपहर में और रात में, ये 3 टाइम की प्रार्थना रहती है। इसके अलावा पर्सनली हमने दिन भर में कितने बार उससे बातचीत की, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं अपने आप से पूछ सकती हूँ। जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं, अर्थात जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह से एक पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, एक पर्सनल कनेक्टिविटी नहीं होगी, एक पर्सनल अधिकार नहीं होगा,
तब तक उस सत्य का हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं होगा, वो ब्लेसिंग हमारे अंदर नहीं आएगी। और जब तक ये सत्य की ब्लेसिंग हमारे अंदर नहीं आएगी, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप करोड़ों रुपए दान दे दीजिए, आप बहुत सारे चर्चेस बना लीजिए, आप बहुत सारा बाइबल का ज्ञान ले लीजिए, आप बहुत सारा प्रीच करिए, आप बहुत सारे भजनों गाइए, सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक व्यवस्थापक था जो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा था कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं। व्यवस्थापक इंग्लिश के वर्ड में बाइबल में लिखा हुआ है लॉयर, यानी कि वो एक वकील था, यानी कि उसे एक अच्छा खासा ज्ञान था वचनों का। उसने कहा मैं चर्च जाता हूं, मैं दान देता हूं, मैं दसवांश देता हूं, मैं बहुत सारे कामों में पार्टिसिपेट करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं अपने आप को पाक साफ रखता हूं, लेकिन अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू व्यवस्था कैसे पढ़ता है, यानी कि तुम बाइबल कैसे रीड करते हो और बाइबल में क्या लिखा है। तो उस लॉयर ने, उस व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को आंसर दिया कि अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि और अपने सारे आत्मा से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना, और उसके बाद लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा किया कर, तब जीवित रहेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको शॉर्टकट में क्या बात बता दी, स्वतंत्रता के लिए एक मार्ग को बताया, एक रास्ते को बताया, और वो रास्ता है सत्य सत्य सत्य। हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं ये डिपेंड है, हम बाइबल कितनी बार पढ़ते हैं ये जरूरी नहीं है, बाइबल को कैसे पढ़ते हैं वो जरूरी है। हम भजनों को कैसे गाते हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट के साथ गाते हैं ये जरूरी नहीं है, हम भजनों के कितने वर्ड्स को समझ कर गाते हैं ये जरूरी है, कितनी आत्मिकता के साथ गाते हैं, कितना सरेंडर होके गाते हैं ये जरूरी है। देखिए बहुत लोग बोलते हैं बाइबल बहुत कठिन है, वचन बहुत कठिन है, इसकी भेद की बातों को समझना बहुत कठिन है। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, बाइबल इज वेरी सिंपल और इसके सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ते हैं, तो स्वयं आपके जीवन में इनकी भेदों का प्रकाशन परमेश्वर स्वयं वन बाय वन करता जाएगा। पर इसे हम टफ लेकर पढ़ते हैं, अरे बाप रे प्रभु का वचन पढ़ना है, तो आपके जीवन में कुछ प्रकाशन होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया है, इस सत्य को बांध दिया है। यीशु मसीह को लोगों ने इसलिए नकारा क्योंकि वो सत्य को लेकर पृथ्वी पर आया, वो सत्य को लेकर पृथ्वी पर पैदा हुआ, उसने सत्य को पृथ्वी पर फैलाया, इसीलिए लोगों ने उसे पसंद नहीं किया, इसीलिए लोगों ने उसे नकारा। शैतान आज भी यही चाहता है कि मैं और आपकी आंखें बंद रहे, हम सत्य को ना पहचाने। संडे के दिन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, संडे के दिन हमारी डबल सैलरी, संडे के दिन कोई बहुत बड़ा गैदरिंग, कोई बहुत बड़ी आउटिंग, कोई बहुत बड़ा पिकनिक का प्लान, संडे के दिन सब कुछ शैतान यही तो चाहता है। वो सत्य की ओर नहीं, वो हमें अंधकार की ओर खींचना चाहता है प्रिय। और हम इस प्रलोभन में आज के युग में फंसते जा रहे हैं, जहां एक और लोग साइंटिस्ट, साधु, संत, महात्मा सत्य की खोज में जंगल में भटक रहे हैं, यहाँ के जो युवा हैं, हम जो मसीह हैं, हम जो अपना क्रिश्चियंस कहते हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, हम इस अंधकार में फंसते जा रहे हैं क्योंकि हमको प्रकाश पसंद ही नहीं। हमको सारी रात पार्टी पसंद है, एंजॉयमेंट पसंद है, पर सारी रात हम घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करना हमको पसंद नहीं। क्यों? मेरे घुटने दुख रहे थे बाबा, मुझे भूख लग रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि तुम सारी रात बैठकर मेरे लिए आंसू बहाओ, रो, भूखे नंगे रहो, उसने ये भी नहीं कहा। वो तो बस इतना बोल रहा है प्रियो कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो। परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, एजुकेशन का टेंशन, प्रॉपर्टी का टेंशन, और पता नहीं कितने क्राइसिसों का टेंशन, बीमारी का टेंशन क्यों रखे हो? डाल दो बोझ। ढोए ढोए सालों साल चल रहे हैं, 40 साल के हो गए 39 ईयर से बोझ ढो रहे हैं, 60 ईयर्स के हो गए 59 ईयर से बोझ ढो रहे हैं। सिर्फ एक ही बात, एक ही वर्ड, अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। अगर आप सच माने में स्वतंत्र होना चाहते हैं, सच माने में इस रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और उसके बाद परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर देगा। क्या करेगा? आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, जो आपको निर्देश करेगा, यानी कि आपको ऑर्डर देगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। यहाँ पे मैंने पढ़ा, लिखा है कि परंतु जब वह अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। चाहे वो आपके फैमिली की प्रॉब्लम हो, कलीसिया की प्रॉब्लम हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो,
एजुकेशन की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, सब सत्य का मार्ग बताएगा। हम पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य को जानेंगे, यानी कि विदाउट पवित्र आत्मा के हम सत्य को नहीं जान सकते। और इस पवित्र आत्मा को पाने का मार्ग केवल एक है, केवल एक है, केवल एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे कभी नहीं पूछा कि हमें किसी को ठीक करना है तो हम क्या करें, कौन सा मंत्र पढ़ें। किसी गूंगे की आवाज लौटाना है तो हम क्या करें, किसी लंगड़े को चलाना है तो हम क्या करें, किसी के घर कोई चिन्ह और चमत्कार करना है तो हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कभी भी ये क्वेश्चन प्रभु यीशु मसीह से नहीं किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हाउ कैन वी प्रे, हम कैसे प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तुम कैसे प्रार्थना करो। किसी भी चेले ने प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न नहीं पूछा। क्यों? जैसे यीशु मसीह परमेश्वर को फॉलो करता था, वैसे ही उसके चेले यीशु मसीह को देखा करते थे कि इतना घंटा ये परमेश्वर की नजदीकी में व्यतीत करता है, कितना समय ये परमेश्वर की नजदीकी में रहता है, कितना समय पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई करती है। सेम यही चीज प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि हम भी उससे क्वेश्चन करें कि हम कैसे चिन्ह और चमत्कारों को करें। ये नहीं, हम कैसे प्रार्थना करें कि हम सत्य को जान जाएं और सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र हो सके। और स्वतंत्र जैसे ही हम हो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाए और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम हर एक परेशानी में, हर एक मुसीबत में, हर एक गंभीर बीमारी में क्या कर सकें, स्थिर रह सकें, दृढ़ रह सके, मजबूत रह सकें। लेकिन सबसे पहले इस कार्य को करने से पहले आज और अभी आपको मुझे निर्णय लेना पड़ेगा कि जो बोझ हम इतने सालों से ढोते हुए ला रहे हैं, परिवार का, पैसे का, प्रॉपर्टी का, एजुकेशन का और पता नहीं क्या क्या बोझ, बीमारी का, उधार का, कर्जे का, इन सब बोझों को किस पर डाल दीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। तब वो आपके जीवन में सत्य का प्रकाशन करेगा। और जैसे ही आपके जीवन में सत्य का प्रकाशन होगा, ऑटोमेटिक आप स्वतंत्र हो जाएंगे। बहुत सारा काम हमने कर दिया, ये जरूरी नहीं प्रियो। हमारा परमेश्वर से रिश्ता कैसे है, क्योंकि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। आखिरी समय में जब क्रूसीकरण का टाइम था, तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखिए वो परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं अपने चेलों के लिए, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, यानी अपने चेलों के लिए स्पेशल प्रेयर यीशु मसीह कर रहे हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो व्हाट इज द ट्रूथ? आज सत्य क्या है? तो सत्य है परमेश्वर यहोवा ईरे। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जो हमें क्या कर सकता है, सही माने में स्वतंत्रता दिला सकता है, सही माने में हमें आजाद कर सकता है, सही माने में सारे शैतानिक बंधनों से हमें आजाद कर सकता है। प्रियो, तो स्मरण रखे, स्वतंत्रता होने के लिए हमें बहुत सारे सालों की, बहुत सारे पैसों की, बहुत सारे चीजों की आवश्यकता नहीं। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे पास कोई रोकने टोकने वाला नहीं, हम कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं, हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे हम महिला हो या पुरुष हो। हम स्वतंत्र इसलिए नहीं कि हम बहुत सारे पैसे खर्चे कर सकते हैं, हम स्वतंत्र इसलिए नहीं कि हम कभी भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट इज नॉट ए रियल इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता क्या है? जब हमारे मन में, हमारे हृदय में कोई भी बोझ नहीं है, तब रियल माने में हम स्वतंत्र कहलाएंगे। हमारे घर में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर उसका कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा अगुआ कौन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा रखवाला कौन है, हम जानते हैं हमारा प्रोवाइडर कौन है। हम जानते हैं कि इस समस्या में गिरने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे हाथों को थाम लेगा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे लिए हर एक चीज प्रोवाइड करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। और हम जानते हैं कि उसने हमारे लिए एक सहायक छोड़ भेजा है, जो हमें निर्देश भी देगा, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी के घर जाते हैं, जैसे उस घर में प्रवेश करते हैं, बोलते हैं नहीं ये घर ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बोलते हैं नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक साइन अंदर से मिलता है। जी हाँ, इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी क्या करता है, आपकी और मेरी अगुवाई करना चाहता है, हमें सामर्थ देना चाहता है, हम पर अनुग्रह करना चाहता है, हमको आशीषों से भर देना चाहता है। हम चाहे किसी भी समस्या में घिरे, चाहे हम घोर अंधकार की तराई से होकर चले, डेथ ऑफ वैली से होकर चले, तब भी परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन कंडीशन क्या है? हमने तो बहुत सारी परेशानियों का गठरी बांध के यहाँ भर लिया है, यहाँ भर लिया है। हमारा कॉन्शियस ही क्लियर नहीं है, हमारा हार्ट ही क्लीन नहीं है। तो आज इस 75th रिपब्लिक डे में मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
हार्टली रिक्वेस्ट है कि क्या करिए, अपने सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए। उसको हमारी हमसे ज्यादा चिंता है प्रिय, वो हमारे लिए जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा, और मुझे भी ब्लेस करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आज के सेशन का अंत करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के विशेष दिन को देखने का अवसर दिया प्रभु। आज के वचन, आपके वचनों के द्वारा हम जान सके प्रभु कि सत्य, मार्ग और जीवन आप ही हैं। जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं और उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, तब तक सही माने में हम आजाद नहीं हो सकते। खुदा बाप, हम एक एक व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक व्यूवर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्होंने आज आपके वचनों को सुना है। उनके जीवन में प्रभु सत्य का प्रकाशन करिए ताकि वो सही माने में स्वतंत्र हो सके। अपने सारे बोझ को प्रभु वो इसी वक्त आपके ऊपर डाल सके और वो आजाद हो सके। खुदा बाप, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी व्यूवर्स हैं, कोई परेशानी में होंगे, कोई प्रॉब्लम्स में होंगे, कोई जॉबलेस होंगे प्रभु, कोई अकेलेपन में होंगे, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहे होंगे प्रभु, एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। एक एक को चंगाई दे, सामर्थ दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस FB पेज के लिए पिता परमेश्वर, सिस्टर और ब्रदर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। इनकी अगुवाई कर एक एक व्यूवर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं। आपके वचनों के द्वारा उनके जीवन में भी हम आशीषों को मांगते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद दी प्रभु, देती हूँ आपने मेरी अगुवाई की, सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, गुड लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।